आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, वो राज जो असरार मख्फ़िया में से हैं। मैं उनसे पर्दा उठाता हूँ आपकी खिदमत में। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज बहुत ही दिलचस्प मौजू पर मैं बात करूंगा। एक हाज़क तबीब की सरगुज़श्त मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा। अपने ज़माने का एक फ़लसफ़ा, फ़लसफ़े की दुनिया जिसका मैं तज़किरा करूंगा और उसकी सरगुज़श्त आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा। उसकी इलाज मुआलजे पर महारत का मैं तज़किरा करूंगा। आपको इंतहाई 2-3 अहम सबक इस वीडियो में मिलेंगे। बड़ी मेहनत के साथ मैं इन चीज़ों को आपकी खिदमत में लेकर आता हूं, ज़रा कदर जानिएगा। नाज़रीन किराम, ये कोई आसान काम नहीं है। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये किताब है दुनिया के नामवर तबीब। ये आप देख रहे हैं दुनिया के नामवर तबीब। ये तारीख़ एतबा पर मुश्तमिल एक किताब है जो कि कदीम दौर में लिखी गई है और इस पहली जिल्द में बुकरात से लेकर, बुकरात के पहले से लेकर और अब्बासिया के दौर तक, बनो अब्बासिया के दौर तक जितने भी नामवर एतबा गुज़रे हैं उनका तफसील के साथ तज़किरा किया गया है। आज हम बात करेंगे जॉर्जस बिन जबरील की, जो अपने ज़माने का एक फलूस और एक हाज़क तबीब था। उसकी सरगुज़श्त आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि कैसे महीनों का, कई महीने जिसके बहुत सारे अतबा इकराम ने इलाज किया कि मर्ज़ पर तो वो ना जा सका, तो जॉर्जस बिन जबरील ने कैसे उसका इलाज किया बग़ैर किसी दवा के। ये अतबा हाज़कीन की ये आला उसाफ़ हैं। तो मैं ऐसे ही हाज़क तबीब की सरगुज़श्त से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। बड़ा सबक आमूज़ वाक़या है, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। ये मैं अपने पास से बातें नहीं करता। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करके कहते हैं हकीम साहब ये है, ये है, ये है। तो नाज़रीन किराम, ये फ़न तिब की जो तारीख़ है उसकी ये मुस्तनद एक किताब है, दुनिया के नामवर तबीब। वो फरमाते हैं कि जॉर्जस बिन जबरील, सबसे पहले हम जॉर्जस और इसके साहबजादे बख्तुशो और इसकी मुमताज़ औलाद का तसलसल से तज़किरा करेंगे। इसके बाद इस वक़्त के काबिल ज़िक्र अतबा के हालात बयान करेंगे। जॉर्जस बिन जबरील को फ़न तिब में तजर्बा हासिल था। वो मालजात और इलाज के नवा अक़साम से वाकिफ़ था। फ़न तिब के ज़रिए इसने मंसूर की खिदमत की। मंसूर के नज़दीक वो नहायत महबूब और रुतबा बुलंद रखता था। इसकी जानब से इसे बेशुमार दौलत भी मिली। मंसूर के लिए इसने यूनानियों की बहुत सारी किताबें अरबी में मुंतकिल की। फसीहुन तर्जुमान कहता है कि मंसूर को जॉर्जस की पहली ज़रूरत इस वक्त पेश आई जब वो सन 148 हिजरी में बीमार हुआ। मैदा फासद हो चुका था, इश्तहा ख़त्म हो चुकी थी। इश्तहा कहते हैं भूख को। हर चंद अतबा ने इलाज किया मगर मर्ज़ बढ़ता गया जूँ जूँ दुआ की। इसने रबा से कहा मशवरा के लिए अतबा को जमा करे। चनाचा अतबा जब जमा हो गए तो मंसूर ने इनसे कहा, तमाम मुल्क के अंदर तुम कैसे माहिर तबीब समझते हो, यानी मुल्क के अंदर तुम माहिर तबीब किसको समझते हो। उन्होंने कहा, इस ज़माने में जॉर्जस से बढ़कर कोई तबीब नहीं है, यानी ऐसा कोई तबीब नहीं जो जॉर्जस से बढ़कर हो।
ये जुंदी शाहपुर, पहले ज़माने में इसको साबूर कहा जाता था, अब इसका नाम शाहपुर है। ये ईरान का एक इलाका है। जुंदी साबूर का रईसुल अतबा है, फ़न तिब के अंदर महारत रखता है। इसकी जलीलुल कदर तसनीफ़ात हैं। मंसूर ने फ़ौरन इसे बुलावा भेजा। कासद जब शहर के गवर्नर के यहाँ पहुँचा तो गवर्नर ने जॉर्जियस को बुलाकर कासद के साथ रवाना होने के लिए कहा। जॉर्जियस ने जवाब में कहा, यहाँ मुझ पर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ दिन सब्र करो तो तुम्हारे साथ चलूँगा। गवर्नर ने कहा, अगर कल मेरे साथ खुशी खुशी चलते हो तो ठीक है, वरना ज़बरदस्ती तुझे यहाँ से रवाना करूँगा। जॉर्जियस ने बात ना मानी, चनाचा गवर्नर ने इसे नज़रबंद कर दिया। नज़रबंदी के बाद रूसाई शहर मतरान के साथ जमा हुए और इन्होंने जॉर्जियस को रवाना हो जाने का मशवरा दिया। चनाचा इसने अपने बेटे बख्तुशु को हस्पताल और इसकी मतलका अमवार के बारे में वसीयत की और अपने साथ 2 शागिर्द इब्राहिम और सरजस को लिया। बख्तुशु ने कहा, ईसा बिन शहला को ना छोड़ो क्योंकि हस्पताल वालों को अजियत देता है। चनाचा सरजस को छोड़कर इसके और ईसा को ले जाइए और मदीनातुल इस्लाम को रवाना हो जाइए। मदीनातुल इस्लाम उस वक़्त कहा जाता था बगदाद शहर को, जो अराक का शहर है। बख्तुशु ने अलविदा कहते हुए कहा, आखिर आप मुझे साथ क्यों नहीं ले चलते? इसने कहा, बेटे जल्दबाजी ना करो, अनकरीब तुम बादशाहों की खिदमत करोगे और अजीम मर्तबा हासिल करोगे। जॉर्जियस जब बारगाह खिलाफत में पहुंचा तो मंसूर ने इसे फ़ौरन पेश करने का हुक्म दिया। जॉर्जियस मंसूर के रूबरू पहुंचा तो इसने फ़ारसी और अरबी दोनों ज़ुबानों में इसे दुआ दी। उम्दा गुफ्तगू की खूबसूरत सरापा देकर खलीफा पर हैरत तारी हुई। इसने इसे अपने सामने बिठाया, कुछ बातें पूछी जिनका इसने नहायत सुकून के साथ जवाब दिया। खलीफा ने कहा, मुझे जिस बात का इश्तियाक था वो तेरे अंदर मुझे मिल गई है। इसने अपनी बीमारी का तज़किरा किया और बताया कि इब्तिदा किस तरह हुई। जॉर्जियस ने कहा, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ही मैं इलाज करूँगा। खलीफा ने इसके लिए फ़ौरन खलकत फ़ाखरा का हुक्म दिया और रबा से कहा, इसे हमारी एक आला मंजिल में तारो और खासा खसान की तरह इसकी तकरीम करो। दूसरे दिन जॉर्जियस ने खलीफा के पास आकर नबज़ व कुरूरा देखा और तखफीफ़ ग़ज़ा पर इत्तफ़ाक़ किया। नाज़रीन, बड़ा अहम सबक है हम सब के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। तो तखफीफ़ ग़ज़ा पर इत्तफ़ाक़ किया। ये एक हाज़त तबीब की मैं सरगुज़श्त आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, तारीख़ की जलीलुल कदर कुतुब से। अपने पास से मैं कोई वाक़या नहीं सुना रहा, ना किसी यहाँ के आज दौर के अरब वगैरह, मैं तबीब की बात कर रहा हूँ। ये जॉर्जियस बिन जबरील की बात कर रहा हूँ, जो अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा फलूस था। तो नाज़रीन, उसने जब मंसूर की आगे नब्ज़ देखी खलीफा की और कुरूरा देखा, यानी कुरूरा कहते हैं पेशाब को, उसने बगौर उसका मुआयना किया और तखफीफ़ ग़ज़ा का पर इत्तफ़ाक़ किया। कहा कि खलीफा, तुम्हें किसी दुआ की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी ग़ज़ा को बदल दो। ये इलाज के मैं पहलू आपको बता रहा हूँ। ये बुकरात की उस कौल की तस्दीक है कि बुकरात ने कहा वो आला दर्जे का तबीब होगा जो सबसे पहले ग़ज़ा पर इत्तफ़ाक़ करे, जो ग़ज़ा से इलाज को तरजीह दे, वो आला किस्म का तबीब है। ये बुकरात का कौल है और ऐसे हाज़क तबीब की मैं आपकी खिदमत में रुज़ाद सरगुज़श्त अर्ज़ कर रहा हूँ। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। उसने जो है ग़ज़ा पर तखफीफ़ ग़ज़ा पर इत्तफ़ाक़ किया और ऐसी उम्दा तदबीर इख्तियार की, खलीफा अपने पहले मिजाज पर वापस आ गया। इस इलाज शाफ़ी ने खलीफा पर इस कदर खुश हुआ कि जॉर्जियस की हर ज़रूरत पूरी करने का हुक्म दिया। कुछ दिनों जब खलीफा ने रबा से कहा, मैं देखता हूँ कि इस शख्स का चेहरा बदल गया है, आदत के मुताबिक इसे शराब पीने से कहें, मना तो नहीं कर दिया। रबा ने कहा कि हमने इसे इस घर में शराब लाने की इजाज़त नहीं दी है। मंसूर ने इसे सख्त बुरा बुला कहा और हुक्म दिया कि वो खुद जाकर जॉर्जियस के हस्बे ख्वाहिश शराब फराम करे। यानी वो ईसाई मज़हब का तबीब था और शराब पीता था। तो रबा करतबल गए और वहाँ से उम्दा तरीन शराब लाए और 2 साल के बाद खलीफा ने जॉर्जियस से कहा, अपने साजदादे को भी बुला लो, मैंने सुना है कि वो तिब में तुम्हारा नज़ीर है। जॉर्जियस ने कहा, जुंदी साबूर, यानी जुंदी जो इस वक्त जुंदी शाहपुर है, पहले इसका नाम जुंदी साबूर था, को इसकी ज़रूरत है। अगर लैदा हो गया तो अस्पताल ख़राब हो जाएगा। तमाम अहले मदीना बीमार पड़े हैं तो यहाँ आते हैं।
यहाँ मेरे कुछ तलामज़ा हैं, यानी मेरे शिगिर तलामज़ा कहते हैं शिगिर्दों को, जिन्हें तरबियत देकर फ़न के अंदर माहिर बना दिया है। खलीफा ने दूसरे दिन इम्तहान की खातर तलामज़ा को हाजिर करने का हुक्म दिया। दूसरे दिन जूरजस ने ईसा बिन शैला को खलीफा के यहाँ दाखिल किया। खलीफा ने इससे कुछ बातें पूछी जिनमें इसे तेज़ मजाज और माहिर फ़न पाया। खलीफा ने जूरजस से कहा, क्या उम्दा तलीम शिगिर्दों की तुमने की है? ये एक हाज़क तबीब की सरगुज़श्त में आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। खलीफा जो कि 4-5 माह से अमराज मैदे में मुब्तला था, मैदा फासद हो चुका था, इश्तहा ख़त्म हो चुकी थी। हर चंद अतबा ने इलाज किया मगर कोई फ़ायदा नहीं आया, मर्ज़ बढ़ता गया। जूँ दुआ की तो खलीफा ने एक दिन, ये अभी मैं इसे वाक़या आपको सुनाया है, खलीफा ने एक दिन तमाम अतबा को जमा किया और उनसे फ़रमाया कि तुम मुल्क में सबसे ज़्यादा माहिर किसको समझते हो? तो उन्होंने कहा कि ए खलीफा, हम सबसे माहिर जूरजस बिन जबरील को समझते हैं। वो जलीलुल कदर तसनीफ़ का मुसन्नफ़ है। उसने जलीलुल कदर तसनीफ़ तेब पर फ़न तेब पर लिखी हैं और बहुत सारी यूनानियों की किताबें जो हैं वो सरियानी ज़बान में उनका तर्जमा किया है। तो हम बहुत ज़्यादा इस बात से ये दलील साबित होती है कि जो साहिब मुतालिया लोग हैं, जो मुतालिया रखने वाले हैं, वो काबिलियत से खाली नहीं होते। तो किताबों का ज़रूर मुतालिया किया करें, ये मेरी भी नसीहत है। मैं आपको वाक़या भी सुनाया है। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त जो दुनिया में हम देख रहे हैं, इस जो हाल देख रहे हैं, कल मैं अभी गया हुआ था कहीं, तो रास्ते में 2-3 हकीम साहब मिले मुझे। तो इतनी खस्ता हालत है कि वो बेचारे पहले सोना बनाने से उन्होंने हिकमत शुरू की। सोना तो ना बन सका लेकिन थोड़े बहुत वो हकीम बन गए। तो जब वो काफ़ी मेरे साथ बातचीत करने लगे, तो मैंने जब किसी अहम किताब का कोई जिक्र किया, मैंने कहा कि इसको जानते हो? तो कहने के लिए बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा कि आप तिब की किसी बात को भी नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि फ़न तेब पर जो जलील कुतब हैं, ये उनको पढ़ कर ही इलाज मालजे का दौर शुरू होता है और उसके बगैर समझ नहीं आती। तो नाज़रीन किराम, मेरी लाइब्रेरी में अल्लाह के फजल से 1000 से भी ज़्यादा कुतब हैं, तो मैंने काफ़ी जमा की हुई हैं। तो बड़ी अपने बुज़ुर्गों से भी मैं ज़िंदगी का 25-30 साल सैर व सेहत में गुजारी। बहुत सारी किताबें मैंने जमा की, बहुत सारे बुज़ुर्गों से मिला, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी। तो बड़े लायक लोग मैंने अपनी आँखों से देखे हुए हैं। तो नाज़रीन, ये जूरजस बिन जबरील का मैंने आपको वाक़या सुनाया कि मैदा फासद हो चुका था, इश्तहा ख़त्म हो चुकी थी और बादशाह ने कहा कि कोई माहिर तबीब कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि जूरजस बिन जबरील है, जो कि जलीलुल कदर जो कुतब है फ़न तेब पर, उनका वो मुसन्नफ़ है। और बहुत सारी यूनानियों की किताबें जो हैं, बुकरात, जालिनूस और अरस्तु वगैरह की बहुत सारी किताबें उसने सरियानी ज़बान में तर्जमा उनका किया है। तो उसको आप बुला लें। तो जब बादशाह ने बुलाया तो उसने आकर नब्ज़ देखी, क्रूरा देखा, किसी दुआ का जिक्र नहीं उसने किया। उसने सिर्फ बादशाह से कहा कि आपको तख़फ़ीफ़ ग़ज़ा, यानी ग़ज़ा का बदलना होगा। सिर्फ ग़ज़ा बदलने पर ही बादशाह को शफ़ा हो गई। ये है हाज़क अतबा के हालात व वाक़यात। इन्हीं हालात व वाक़यात से मैं आपको आगाह करता रहूँगा, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहूँगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। अल्लाह हाफ़िज़।